नमस्कार दोस्तों, देश के 70 लाख से भी अधिक ईपीएस 95 पेंशनधारियों की पेंशन में वृद्धि को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति नेशनल एगिटेशन कमेटी के चीफ प्रमुख माननीय अशोक राउत जी की ओर से एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है, जिसमें वो ईपीएस 95 पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी यानी कि 7,500 प्लस डीए, मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता को लेकर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। आप इस खबर को विस्तार से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। पर इससे पहले आपको बता दें कि आप किसी भी प्रकार की सरकारी योजना से जुड़े हैं, चाहे वो ईपीएस हो या फिर अन्य कोई सरकारी योजना, और इन योजनाओं से जुड़ी आप संपूर्ण रूप से जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ईपीएस 95 कम्युनिटी को जरूर सब्सक्राइब करें। ईपीएस 95 कम्युनिटी पर आप जैसे कई पेंशनर जुड़े हुए हैं जो कि ईपीएस 95 पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आने वाली हर लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट तुरंत प्रभाव से पाते हैं। तो चलिए आज की मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं कि ईपीएस 95 पेंशनधारियों के लिए माननीय अशोक राउत जी ने क्या किया है। जी हाँ दोस्तों, वो एक पत्र लिखते हैं श्रम व रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी को, प्रतिष्ठा में माननीय श्रम व रोजगार मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। साथ ही साथ उनका विषय यह रहता है कि देश के प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री जी व सभी माननीय सांसदों और सदस्यों के युद्ध वृद्ध ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 पेंशनर्स की ओर से करुणा भरी पुकार। निश्चित मांगों को मंजूर करवाने हेतु संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा दिनांक 20/7/2023 को जंतर मंतर दिल्ली पर उपवास अनशन भावना का प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, 20 तक जंतर मंतर पर अनशन किया जाएगा। आदरणीय महोदय, सादर है कि देश की प्रगति हो रही है लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स की अधोगति सर्वनिहित है। यह दोस्तों, देश की तो प्रगति हो ही रही है लेकिन ईपीएस 95 पेंशनधारियों की स्थिति वही की वही बनी हुई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स में व्याप्त रोष ईपीएस 95 पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए नियोजित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश के सभी सामान्य मंत्रीगण सांसदगण दिनांक 14/7/2024 से 19/7 तक ज्ञापन सौंपकर ईपीएस 95 पेंशनर्स की भावनाओं का स्पंदन व राष्ट्रीय संघर्ष समिति व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय कार्यकारिणी सभा को लेकर ये बात जारी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 14 से 19 तक ये अनशन चल रहा है, मतलब आज अंतिम दिनांक है। माननीय महोदय, विशेष निवेदन है कि माननीय महोदय आप अपने स्वयं भूतपूर्व श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की संबंधित मांगों से संबंधित तथ्यों को तहसील स्तर से दिल्ली स्तर तक विभिन्न प्रकार के आंदोलनों, मीटिंगों और त्रिपक्षीय वार्ता को ध्यान में रखते हुए संगठन के वित्तीय को दिए गए आश्वासन अनुसार कृपया अविलंब करवाई जाए और संसद के आगामी सत्र के दौरान न्याय प्रदान करने की कृपा की जाए, जिससे संघर्ष को टाला न जाए। विस्तार पूर्वक आपको साझा है कि देश के 70 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्रों में रिटायर्ड कर्मचारी यानी ईपीएस 95 पेंशनर जिन्होंने अपने सेवा काल में देश व नव निर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया है, आज वही पेंशनर अत्यंत कम पेंशन राशि मिलने के अत्यंत दयनीय और मरणासन अवस्था में जी रहे हैं, परिवार समाज को खोते जा रहे हैं। एक तरफा भारत सरकार लोक कल्याण हेतु अनेकों पेंशन योजना सुचारू रूप से चला रही है लेकिन ईपीएस 95 कर्मचारियों उनकी पेंशन के द्वारा सरकारी नियमानुसार 417, 541, 1250 प्रतिमाह पेंशन फंड जमा करवाने के बाद इन पेंशनरों को 1170 रुपये की ही पेंशन मिल रही है। ये इतनी कम है कि इतने में उनका वृद्धावस्था का इलाज, मेडिकल सुविधा, महंगाई भत्ता और कुछ नहीं हो सकता है। उतने में तो उनकी गैस सिलेंडर यानी घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है। तो अतः ईपीएस 95 पेंशनर्स की सरकार से यही मांग है कि सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 प्लस डीए, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा मिले। सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का मौका मिले। साथ ही साथ सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया उन्हें स्कीम में शामिल करके 5,000 रुपये की मासिक पेंशन भी दी जाए। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की यही मांग सरकार से भी रहेगी और श्रम मंत्रालय को ये अशोक राउत जी ने ये पत्र लिखकर सूचित भी किया है। क्या आपको ये पत्र सही लगता है? क्या इससे आपकी पेंशन में वृद्धि हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।